हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टूथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स के बारे में। टूथ वाइटनिंग मतलब दांत को सफ़ेद करना। जिनके दांत पीले होते हैं उनमें थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और स्माइल करने में वो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए आज हम बात करेंगे कि घर पर ही बैठे रहकर हम किस तरह से अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हैं या थोड़ा सा शेड लाइटन कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका तेजावत और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे दांतों का कलर डिटरमिन किया जाता है डेंटिन से, जो कि दांतों का सेकेंड लेयर होता है। और दांत का जो फर्स्ट लेयर होता है इनामेल, अगर उसकी थिकनेस कम होगी तो दांत के जो येलोइश कलर है जो कि डेंटिन में है वो ज़्यादा दिखाई देगा, और अगर इनामेल थिक होगा तो वो कम दिखाई देगा। कई बार हमारे दांतों के कलर जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इफ़ेक्ट हो जाते हैं और कुछ हमारे डाइट से भी इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पेरेंट्स में येलोइश कलर के टीथ हैं तो हमें भी वो इनहेरिट ज़रूर हो जाएगा। जिन लोगों का कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है या फिर बोलिए फॉरेनर्स स्पेशली, तो उनमें आप देखेंगे कि दांतों का कलर येलोइश दिखाई देता है या फिर डार्क येलोइश शेड में ही होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जस्ट बिकॉज उनके कलर इतना वाइट होता है तो जो रिफ्लेक्शन या फिर जो हम देख पाते हैं दांतों को तो वो हमें येलोइश शेड में दिखाई देता है, जबकि आप ब्लैक लोगों में देखेंगे कि दांत उनके बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। तो फर्स्ट हो गया जेनेटिक फैक्टर्स, सेकंड हो गया हमारा कलर एंड थर्ड है डाइट। डाइट की अगर हम बात करें तो अगर आप शौकीन हैं चाय कॉफ़ी या फिर किसी तरह के फ्रूट जूसेस के, तो आपके दांतों में वो स्टेनिंग आ जाएगा, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो है उसमें कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन गिव्स अ स्ट्रॉन्ग कलर टू योर टीथ। जो लोग एसिडिक चीज़ें ज़्यादा लेते हैं या तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या फ्रूट जूसेस, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स में या फिर रेड वाइन में भी पाया गया है, या फिर कुछ बेरीज भी होते हैं जिनके वजह से दांतों में वो येलोइश टिंच आ जाता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स का इंटेक करते हैं तो भी आपके दांतों में स्ट्रेनिंग आ जाएगा। और उन चीज़ों को फोर्थ फैक्टर जो है वो है स्मोकिंग या फिर एनी इंटेक ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। इसलिए स्मोकिंग बंद कीजिए, टोबैको बंद कीजिए। साथ ही अगर आपको जूसेस वगैरह पीना है तो आप स्ट्रॉ का यूज़ करें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको कुछ खाना ही नहीं है या चाय कॉफ़ी इस तरह से नहीं पीना है। आप अपना स्ट्रॉस का यूज़ करें, जिससे कि जो भी एसिडिक चीज़ है वो जूस में तो वो आपके दांतों में नहीं लगे, डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। और टी कॉफ़ी वगैरह अगर आप कुछ पी रहे हैं तो उसके बाद, पीने के बाद तुरंत जाकर अच्छे से कुल्ला करें। अगर हो सके तो ब्रश भी कर लीजिए, बट इनका लिमिट इनटेक कम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 5 रेमेडीज विच विल बी हेल्पफुल फॉर टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स एट होम। सबसे पहला है सिसमे सीड्स। सिसमे सीड्स मतलब तिल के दाने जो सफ़ेद कलर के होते हैं, काले नहीं। सिसमे सीड्स एक्चुअली बहुत रिच होता है कैल्शियम में और वो दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिसमे सीड्स को, तिल के दानों को आप पाउडर फॉर्म में कर लीजिए और थ्राइस अ वीक, नॉट मोर देन दैट, थ्राइस अ वीक आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रोसीजर क्या करना है कि आप उसे कुछ हाफ टी स्पून लें उससे पाउडर और अपने टूथपेस्ट के साथ उसको मिला लें। उसके बाद ब्रश की सहायता से आप ब्रशिंग करें, फिर रिंस ऑफ कर दें। याद रखिए ये प्रोसीजर स्पेशली नाइट में करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आफ्टर नाइट ब्रशिंग के बाद आपको कुछ खाना नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। सेकेंड मेथड में आपको 3 इंग्रेडिएंट लेना है। फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के दाने, 6 कलियाँ लौंग की, और पिंक सॉल्ट जिसे हम सेंधा नमक भी बोलते हैं या रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। 1 कप फेनुग्रीक सीड्स, 6 कलियाँ लौंग की, इन दोनों को आप पाउडर कर लें। फिर उसमें हाफ कप ऑफ रॉक सॉल्ट मिला दें, सेंधा नमक मिला दें। इस मिक्सचर को जब भी आपको यूज़ करना हो हाफ टी स्पून लें, पानी के साथ मिक्स करें और ब्रश की सहायता से आप ब्रशिंग करें। लेकिन इस प्रोसीजर को सिर्फ और सिर्फ वंस या ट्वाइस अ वीक ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। थर्ड प्रोसीजर है, आप 1-1 चम्मच सब चीज़ों का लेना है, जैसे कि ड्राई लीव्स हो गए नीम के, ड्राई मिंट लीव्स। ड्राई नीम लीव्स तो आपने समझा, मिंट लीव्स मतलब पुदीना के पत्ते जो ड्राई हो चुके हैं, और फेनुग्रीक सीड्स। साथ ही में आपको मुलेठी पाउडर भी लेना है 1 चम्मच,
और 1 चम्मच लौंग का पाउडर और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, साथ में उसमें 1 चम्मच रॉक सॉल्ट मिलाना है, सेंधा नमक। इन सबको पाउडर बनाकर एक एयरटाइट कंटेनर में रख लें। जब भी आप ब्रशिंग करना चाहें तब आप इसको ले सकते हैं। इनमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाए, बिकॉज नीम हैज़ गॉट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़, एंटी फंगल एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं उसके जो कि दांतों को और गम्स को मजबूत बनाता है। जो लौंग है वो भी किसी तरह की इन्फेक्शन जो होती हैं उसको भी रोकता है और दांतों में दर्द भी नहीं होने देता है। ठीक है, जब भी आपको ब्रशिंग करना हो उसका आधा चम्मच लें उस पाउडर का, उसको थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करें और आप ब्रशिंग कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट में ब्रशिंग करके अपना ब्रशिंग ख़त्म करें। इस प्रोसीजर को भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर कर सकते हैं। 4th प्रोसीजर में हमें लेना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो हमारे घर में अवेलेबल होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप 3 to 5% वाला ही लें, उससे कम नहीं। ठीक है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% या फिर 5% वाला भी आप ले सकते हैं, वो किसी भी मेडिसिन शॉप में अवेलेबल होता है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद इससे ब्रशिंग करें। ध्यान रहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी तरीके से गम्स में नहीं लगना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ दांतों में लगना चाहिए। अगर आपको इस पेस्ट के लगाने के बाद किसी तरह की जलन महसूस हो रही है तो आप समझ जाएं कि वो गम्स में जाकर लग चुका है। जनरली डेंटिस्ट के पास जब हम जाते हैं और हम टूथ वाइटनिंग प्रोसीजर करवाते हैं जो कि ब्लीचिंग एजेंट से किया जाता है, तो उन ब्लीचिंग एजेंट्स में जनरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर कार्बामाइड पेरोक्साइड रहता है। लेकिन डेंटिस्ट जब आपका ब्लीचिंग एजेंट अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं और वो गम्स और टूथ के बीच में एक बैरियर दे देते हैं जिससे कि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके या फिर वो जो भी केमिकल है वो लग नहीं पाता है आपके गम्स पे। तो इसलिए जब भी आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान दें गम्स पे ना लगाएं उसे, सिर्फ और सिर्फ दांतों के लिए। और ये प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में एक बार करें, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, बिकॉज बेकिंग सोडा बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए ध्यान दें इसको बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। 5th मेथड है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग मतलब हम कोकोनट ऑयल, जनरली कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस में। कोकोनट ऑयल लें और उसको अपने मुंह में 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ दें, हर तरफ स्विशिंग करते रहें मुंह में। उसके बाद 15 मिनट के बाद इसको थूक दें। जनरली इस प्रोसीजर के लिए हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, इनफैक्ट कहा जाए तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑयल पुलिंग बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा है, बट आजकल हम अपने बिजी शेड्यूल में इसको एकम्प्लिश नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दें, ऑयल पुलिंग करने से क्या होता है, आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहता है। कोकोनट ऑयल के यूज़ से क्या होता है कि आपके मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब उसको मार देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जिससे कि आपका ओरल हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन होकर रहता है। और जो दांत के कलर आ रहे थे कुछ चीज़ों की वजह से, इनके स्टेन्स की वजह से, तो वो होने नहीं पाता है। ऑयल पुलिंग से आपके गम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप इन सब प्रोसीजर्स को इनकॉर्पोरेट करें अपने लाइफ में और देखें कौन सा एक प्रोसीजर से आपको इफ़ेक्ट आ रहा है, और फिर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको किस प्रोसीजर ने फ़ायदा किया। बट याद रहे, इन सब प्रोसीजर्स में से चाहे आप कुछ भी यूज़ करें, इन सब के रिज़ल्ट आने में समय लगता है। अगर आपको तुरंत ही चाहिए कि आप अपना टूथ वाइटनिंग करवा लें, प्रोसीजर हो जाए, तो आपको डेंटिस्ट के पास ही विज़िट करना होगा। कोई भी एक प्रोसीजर लें, उसको कंटिन्यू करें। ये नहीं कि कुछ दिन मैंने ये कर लिया, कुछ दिन वो कर लिया, ऐसा ना करें। कोई भी एक प्रोसीजर ही यूज़ करें। येस, ऑयल पुलिंग आप डेली कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप मॉर्निंग में उसको कीजिए, वो बहुत अच्छा है मुँह के लिए। ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कीजिए समय समय पर। अगर हो पाता है तो डेंटिस्ट के पास जाकर अपना डीप क्लीनिंग प्रोसीजर भी करवा सकते हैं। पानी ज़्यादा पीजिए, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ भी ज़्यादा कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।